जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। वैदिक शास्त्रों में संतान की प्राप्ति के लिए कई जप तप अनुष्ठान मंत्र व्रत बताए गए हैं, लेकिन उन सभी में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध और चमत्कारी रूप से प्रभाव दिखाने वाला मंत्र है संतान गोपाल मंत्र। इस मंत्र की महिमा अनेक शास्त्रों में मिलती है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस मंत्र से मनुष्य को निश्चित ही उत्तम गुणों वाली संतान की प्राप्ति होती है, परंतु इस मंत्र का जाप पूर्ण रूप से सात्विक रहते हुए और शुद्ध होकर करना चाहिए और इस मंत्र के संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए जाप करने से ही सिद्धि होती है। यह मंत्र उन लोगों के लिए है जिन्हें संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है। जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की पूजा करने से इंसान की हर इच्छा की पूर्ति होती है और बाल गोपाल की कृपा उस पर बनती है। हर कोई यही चाहता है कि बाल गोपाल जैसी ही संतान उनके घर में भी हो। तो यदि आप भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में बाल गोपाल जैसी ही संतान हो, तो आपको जन्माष्टमी के दिन इस खास मंत्र का जाप करना होगा। वैसे तो आपको इस मंत्र का जाप नित्य प्रतिदिन करना होगा, लेकिन जन्माष्टमी के दिन इस मंत्र का जाप करना बहुत ही लाभकारी है और इस मंत्र का जाप शुरू ऐसे ही खास दिनों से सिद्ध दिनों से किया जाता है। हालांकि जन्माष्टमी के दिन इस मंत्र का जाप करने के पूर्व आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और जन्माष्टमी ही नहीं, जब आप डेली इसका जाप करेंगे तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको संतान गोपाल मंत्र का अगर जाप करना है, उसका अनुष्ठान करना है, तो आपको इसे कैसे करना चाहिए, उसकी विधि और वह मंत्र। यदि आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो आपको जन्माष्टमी के दिन या किसी भी सिद्ध दिन जैसे सोमवार, गुरुवार या फिर किसी भी पर्व के दिन, और जन्माष्टमी के दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लाभकारी होगा, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, उनका जन्मोत्सव है और यह श्री कृष्ण भगवान से ही संबंधित मंत्र है। तो यदि आप जन्माष्टमी के दिन से करेंगे तो ये बहुत शुभ होगा। तो आपको जन्माष्टमी के दिन से अगर इस अनुष्ठान को करना है तो सबसे पहले तो आपको सुबह सूर्योदय के पहले उठना है। आपको ये अनुष्ठान करना है तो सूर्योदय के पहले उठना है। उसके बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। सूर्यदेव को जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपको तांबे के लोटे में ही जल चढ़ाना है और जल चढ़ाते समय आपको उस जल में रोली और हल्दी डाल लेना है और उसके बाद उस जल को आपको भगवान सूर्य को समर्पित करना है, क्योंकि सूर्यदेव का आप जल चढ़ाएंगे तो आपके संतान सुख में आ रही बाधा ज़रूर दूर होगी। उसके बाद आपको घर के ईशान कोण मतलब कि उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का भाग, तो उस कोण में आपको एक लकड़ी की चौक स्थापित करनी है। उसके ऊपर आपको पीला कपड़ा बिछाना है। फिर लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की मूर्ति या उनकी छवि वहाँ स्थापित करनी है। साथ में आपको गणेश जी का पूजन करना है। गौरी गणेश की स्थापना करनी है। गौरी गणेश की स्थापना करने के बाद उनका आप विधिवत पूजन कीजिए। गणेश जी को आप दूर्वा अर्पित करें, उन्हें मोदक का भोग लगाएं। उसके बाद आप लड्डू गोपाल का विधिवत पूजन करें, उन्हें आप माखन मिश्री का भोग लगाएं। नित्य आपको माखन मिश्री का ही भोग लगाना चाहिए। वैसे तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। पूजन करने के बाद आपको संख्या निर्धारित कर लेनी है कि आपको कितने माला जाप करना है। आप चाहे तो आप 10 माला भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 माला भी कर सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता है उतने आप माला कर सकते हैं, लेकिन हाँ, समय आपका निश्चित होना चाहिए, आसन आपका निश्चित होना चाहिए, जगह आपकी निश्चित होनी चाहिए। बस आपको 1 माला हो या 10 माला हो, जितना आपसे हो सके आपको करना है। और जब 1.25 लाख जप हो जाए तो उसके बाद आपको किसी योग्य ब्राह्मण से उस 1.25 लाख जप का दशांश हवन करवाना है। हवन ज़रूर करवाएं। यदि आपसे जाप नहीं होता है, आप जाप नहीं कर सकते, आपका काम ऐसा है कि आप डेली जाप नहीं कर पाएंगे, तो आप उस ब्राह्मण से ही 1.25 लाख जाप करवा लीजिए और केवल हवन में बैठ जाइए, आपको वही फल प्राप्त होगा। हवन करवाने के बाद उस ब्राह्मण को आप वस्त्र दक्षिणा प्रदान करें, उन्हें भोजन करवाएं
और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप स्वयं इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो यह मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। मंत्र दोबारा सुन लीजिए। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस प्रकार इस मंत्र का जाप करें, इस अनुष्ठान को पूर्ण करें। आपको निश्चित ही भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और संतान सुख ज़रूर प्राप्त होगा लेगा। इसी तरह के और भी उपायों को जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।